की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज कॉकरोच जनता पार्टी का व्यापक प्रदर्शन बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के लिए उन्हें परमिशन नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से युवाओं की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं व्यापक होती जा रही है और लंबे समय तक ये आंदोलन होने वाला है। उसके साथ साथ पेपर लीक के मुद्दे पर ये बड़ा प्रदर्शन आज लखनऊ के इको गार्डन में हो रहा है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जायज भी है कि जब पेपर लीक हो जा रहे हैं, लगातार हर परीक्षा के पेपर लीक हो जा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं युवाओं में एक व्यापक आक्रोश देखने को मिला। इको गार्डन की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ किया गया और लखनऊ की सड़कों पर आज कहीं ना कहीं खासा पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। कहते हैं कि जब एक युवा तैयारी करता है, एक एग्जाम के लिए पर्चा भरता है, तो एक फीस देनी पड़ती है। फीस हो जाता है, फीस के बाद एग्जाम हो जाता है, एग्जाम के बाद पता चलता है कि इसका पेपर आउट होने के बाद कहीं ना कहीं वो जो राशि है जो करोड़ों युवाओं ने उससे एक नौकरी के लिए भरी है, वो कहीं ना कहीं जब्त हो जाती है और कहीं ना कहीं इससे आर्थिक नुकसान तो युवाओं का है और कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो साल भर भी बर्बाद होता है। इस व्यापक मुद्दे को लेकर आज लखनऊ के इको गार्डन में, और हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि हर राज्य में, हर जिले में इसी तरह की तस्वीरें। हम कहेंगे कैमरामैन से आए अंदर कि देखिए कि बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं और खासकर ये भी प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह की भाग दौड़ भगदड़ी ना हो और कहीं ना कहीं उसके लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा पेपर लीक का है। इस मुद्दे पर देखने की बात ये होगी कि आखिर ये आंदोलन कितना असरदार होगा। कम समय में ज़्यादा ख्याति पाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी लगभग 22 मिलियन के करीब है। उसके साथ साथ युवाओं का जो प्यार है, जो सपोर्ट है, वो लगातार देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब कोई मुद्दे पर बैठक होती है, रैली होती है, तो जनता जो है वो कहीं ना कहीं पैसे देकर बुलाई जाती है, कहीं ना कहीं साधन देकर बुलाई जाती है, अलग अलग तरीके से इस तरह के पब्लिक को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ये कम समय में जो 22 मिलियन की कहीं ना कहीं उपलब्धि हासिल करने वाली पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, इसकी उपलब्धि खासा देखने को ये मिल रही है कि अच्छी खासी संख्या में लोग इनके सपोर्ट में, समर्थन में देखने को मिल रहे हैं। इतनी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है और ये हो रहा है धरना। इस देश का युवा भी रख लिया है। कौन कौन यह आंदोलन जारी रखेगा, हाथ खड़े करके बता दें। सारे लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे, कोई पीछे तो नहीं हटेगा। अगर जेल जाने की जरूरत पड़ी सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। देखिए पूरे प्रदेश से आज हुआ लखनऊ के इको गार्डन में मांग एक ही है कि पेपर लीक मामले पर कार्रवाई हो। देखिए एक तस्वीर है यूपीएससी एग्जाम को लेकर। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से है? शुभम वर्मा सीता। शुभम जी, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज आंदोलन? स्कोर कार्ड के लिए मांग है और लेखपाल में है जो वीडियो वायरल हुए हैं तो उसकी मतलब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो अगर गलत है तो रिजाम होना चाहिए। अच्छा, लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का दोष है, प्रशासन का दोष है? सरकार प्रशासन लगातार पेपर लीक की खबरें आ रही है सर, लेकिन जैसे अभी 81 का हुआ, नीट का हुआ हाँ। और यूपीएसआई में स्कोर कार्ड अभी है आने को, और ये जो यूपीएससी में लेखपाल है तो इसमें, और अच्छा यूपीएससी में वेटिंग लिस्ट वाला भी होना चाहिए। हाँ देखिए वेटिंग लिस्ट की ड्यूटी है।
भाई कहाँ से हो? भाई मैं लखनऊ से हूँ। क्या मांगे हैं? वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, एग्जाम होते बच्चे मेहनत करते बच्चे आगे। वेटिंग लिस्ट में समस्या क्या होती है? देखिए 5,000 सीट आई, हाँ। 5,000 में से सरकार दिखा देगी कि हम 5,000 लोगों को भर्ती कर लिए हैं, हाँ। लेकिन रियल में 5,000 ना, उसमें 1,000 सीटें खाली चली जाती है, कभी कभी सीटें खाली चली जाती हैं। और कोई बच्चा 0.5 से फेल हो जा रहा है, कोई बच्चा 0.1 से फेल हो जा रहा है, तो क्या वो बच्चा टैलेंटेड नहीं है? बिल्कुल। तो वो सीटें जो खाली जा रही है, जैसे एसएससी वेटिंग लिस्ट देता है, और ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो वेटिंग लिस्ट दी जाती है, बाद में वो लोग बच्चों को बुला लेते हैं कम नंबर वाले को। और अभी आप बहुत फेमस यूट्यूबर हैं असद भाई करके हैं, हैं? उनको देखेंगे वेटिंग लिस्ट से ही सीजीएल में हुए हैं, तो उनका वेटिंग लिस्ट का फायदा है ना। तो मैं कहता हूँ मांग है कि पेपर लीक पे भी कार्रवाई होनी है। देखिए 3 मांगे हैं हम लोग की। पहली बात स्कोर कार्ड दें, दूसरी बात हम लोगों का कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, तीसरी बात हम लोग की है वेटिंग लिस्ट। यही 3 मांग है और कोई मांग नहीं हम लोगों का। ठीक है। और जितने हमारे टीचर हैं जिनको गलत धाराओं में पकड़ा गया है उनको छोड़ा जाए। भाई क्या हम लोग अपराधी थोड़ी ना है? बिल्कुल सच है। देखिए शिक्षक कहीं ना कहीं पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन पर भी आरोप है। उसके साथ साथ ये तमाम युवा लखनऊ के इको गार्डन में आ सकते हैं। सर मेरा प्रवेश है सर, मैं भी यूपीएसआई के लिए और लेखपाल के लिए आया हूँ। ओके। जो नॉर्मलाइजेशन में दिक्कतें होती हैं, जो इस तरह की अनियमितताएं आती हैं, उसके लिए हम लोग आए नॉर्मली। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, और लेखपाल की जो वीडियो वायरल हुई है उनकी क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है, तो हम लोग को कायदे से बताया जाए। देखिए सर, इससे पूर्व में भी तमाम इस तरह की घटनाएं तो देखने को मिली है। जी सर। क्या लगता है कभी कार्रवाई हो पाई है जो अब हो जाएगी? सर देखिए, हम लोग के स्टूडेंट हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग की बात सुने और कार्रवाई करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं देखिए संख्या बल आज काफी संख्या में, और इसको लेकर आक्रोशित छात्र नजर आ रहे हैं। आप हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो शायद करें ये सारी चीजें। हालांकि 2021 में नहीं हुआ था कुछ ऐसा, जबकि गिरफ्तार भी लोग हुए थे। और इस बार भी हम चाहते हैं कि यूपीएसआई स्कोर कार्ड और लेखपाल में जो धांधली मतलब जो भी देखने को मिली है चीजें, 12 बजे एग्जाम मतलब टूट रहा है, 2 बजे निकल रहे हैं, उनकी बस जांच हो जाए कि क्लियरली तो हो जाए कि मतलब चीजें हुई क्या है। बिल्कुल। देखिए इतनी पुख्ता व्यवस्था की जाती है, परीक्षा को लेकर तमाम तस्वीरें आती है कि प्रशासन ने चौक चौबंद प्रबंध किया है, सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और अलग अलग अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही। 3 मांगों को लेकर आज लखनऊ में इको गार्डन में ये तमाम लोग एकत्रित हुए हैं। मांग एक ही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इनकी मांगे पूरी की जाए, लेकिन देखने की बात ये होगी कि आज जो व्यापक आंदोलन इको गार्डन में देखने को मिल रहा है, उसके बाद आखिर इनकी मांगे कब तक पूरी होंगी। इको गार्डन में तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है, साथ साथ एक तस्वीर और भी है, लेखपाल, भर्ती, भ्रष्टाचार, जिम्मेदार कौन? सर किस तरह की मांग है और क्या लगता है आज के व्यापक आंदोलन के बाद इसका असर देखने को मिलेगा? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मीडिया साथियों का भी ये काम है कि सरकार तक ये बात पहुँचाएं। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग की परीक्षाएं जो पेपर लीक वाली है, जो सिस्टम है, उसको रोका जाए, व्यवस्थाएं दुरुस्त किया जाए, ताकि जो मेहनत करने वाले छात्र हैं उनको भी ये लगे कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं और उनका मेहनत साथ साथ। तो जैसे पेपर लीक हो जाता है तो युवा को कितना मतलब भुगतना पड़ जाता है, उसके लिए थोड़ा सा बताएं। नहीं सर, उसके लिए शब्द नहीं है कितना भुगतना पड़ जाता है। उसके लिए मेरे पास शब्द एग्जाम के लिए साल भर तैयारी करना है, नहीं, फिर फीस दे के साल भर की तैयारी नहीं होती है, कई सालों की तैयारी होती है। और आपने सुना भी होगा या न्यूज़पेपर के माध्यम से या आप ही जैसे और मीडिया के साथी लोग हैं उनके माध्यम से सुना होगा, जब चुनाव किसी भी राज्य में या केंद्र में जब चुनाव नज़दीक आता है तो सरकार को ये लगता है कि हाँ नौकरियां निकालनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देनी चाहिए। नहीं, जब चुनाव काफ़ी दूर रहता है, अभी देखिए अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ठीक है, तो केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं, हर एक राज्यों की यही बात है। तो हम लोग ये मांगे हैं कि समय यही लेखपाल भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है वो लेखपाल भर्ती 2022 में आएगी। अब 2026 चल रहा है, बताइए 4 साल में कोई लेखपाल रिटायर नहीं हुआ होगा, आखिर में उनका काम कैसे चल रहा है? ठीक है सर, कहाँ से ना मैं गोरखपुर से हूँ। यूपी के गोरखपुर से थे, यानी कि सीएम योगी के गढ़ से। उसका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो लापरवाही है, अनियमितता है और कहीं ना कहीं पेपर लीक है, उससे एक युवा की जिंदगी उथल वाली हो जाती है। और कहीं ना कहीं इन्हीं मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये थी तमाम तस्वीरें। कहा जा रहा था कि कांग्रेस जनता पार्टी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन करने आ रही है, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है।
पेपर लीक के ये सभी अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, जो कहीं ना कहीं दुखी भी हैं और कहीं ना कहीं आक्रोशित भी हैं कि हर बार पेपर लीक हो जाते हैं। उसका खामियाजा उनका एक लंबा समय उस परीक्षा की तैयारी में गुजर जाता है, लेकिन पेपर लीक होता है और सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। इन मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में आज हजारों की संख्या में युवा युवती एकत्रित हुए हैं। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसके साथ साथ कॉकरोच पार्टी का मुद्दा तो बिल्कुल जेन्युइन है कि आखिर पेपर लीक क्यों हो रहा है और दोषियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही। ये मुद्दा कहीं ना कहीं ज्वलंत है और लगातार अलग अलग जगहों पर इसी तरह के आंदोलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बहाना और भी हुआ है सोशल मीडिया पर कि कल अमृतसर पंजाब में इसी तरह का हंगामा देखने को मिलेगा। अब देखने की बात यह रहेगी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में जब इस तरह का प्रदर्शन होता है तो आखिर उसका एक्शन क्या होगा। सहयोगी काजल के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।